मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कहानीकार हैं। वेलकम टू कथा सागर सीरीज, जहां हम बात करेंगे कहानीकार ने किताब में क्या कथा लिखी है। और इस सीरीज के पहले एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कफन के बारे में। इस बुक की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये मेरे पास कैसे आई। जब हमने इसे एक बुक फेयर से खरीदा था तो हमें अंदाजा नहीं था कि इसमें कहानियों की एक पूरी दुनिया होगी। जैसा इसमें लिखा है अन्य कहानियां, उस वक्त हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब हमने इस किताब को पढ़ा तो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इसमें जितनी भी कहानियां हैं वो सब का से शुरू होती हैं। जैसे कि इसमें 18 कहानियां हैं, तो जैसे कफन, कजाकी, कप्तान साहब, कर्मों का फल, क्रिकेट मैच, कवच, कश्मीरी सेब, कातिल, कानूनी कुमार, कामना तरु, कायर, काशी में आगमन, कुत्ते की कहानी, कुत्सा, कुसुम, कैदी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, कौशल, सारे टाइटल का से शुरू होते हैं। लेकिन आज पर्टिकुलरली हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो है कफन। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल कुछ भी, जहां हम बात करते हैं किताबों की, कुछ नई, कुछ पुरानी और कुछ वो जो दिल को छू जाती हैं। प्रेमचंद की लिखी हर कहानी एक शीशा है जिसमें जमाने का सच दिखाई देता है। जैसे हमारी आज की कहानी कफन में घीसू और माधव सिर्फ एक पात्र नहीं है, बल्कि वो हमें एक सवाल देते हैं कि जब इंसान रो भी ना पाए, उसकी जिंदगी में इतना दुख हो तो वो क्या बन जाता है। पर बाकी स्टोरीज भी कम नहीं है, सब एक अलग मूड सेट करती हैं। जैसे कोई कहानी गुस्सा दिलाती है, कोई सोचने पे मजबूर करती है, तो कोई दिल को छू जाती है। अब सवाल ये है कि इस किताब को क्यों पढ़ा जाए। सबसे पहली बात, अगर आप प्रेमचंद जी को एक ओल्ड बोरिंग राइटर समझते हैं तो ये किताब आपकी सोच बदल देगी। उनका राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, लेकिन हर एक लाइन में कुछ मीनिंग जरूर होता है। दूसरी बात, इस किताब को पढ़ के ये समझ में आता है कि गरीबी, इंसानियत, दर्द और मजबूरी क्या होता है। ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था। भले जमाना बदल गया हो, लेकिन परेशानियां अभी भी वही हैं। और तीसरी बात, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं या किसी लेखक को समझना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से अच्छा कोई शिक्षक नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी हर कहानी अपने आप में एक मास्टरपीस है। अब बात यह है कि वो कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो कफन हमें सिखाती है। सबसे पहले, गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं होती, सोच से भी होती है। जैसे माधव और घीसू जो थे वो आर्थिक रूप से तो गरीब थे ही, पर वो गरीबी उनके सर चढ़ चुकी थी। उनके घर में कोई मर भी रहा था, उन्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ये सोचते थे वो गरीब हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, मदद का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी बन जाएं। जैसे माधव और घीसू के लिए बुधिया कमाकर लाती थी, उन्हें खिलाती थी, और जो उनके मोहल्ले वाले थे वो उनकी मदद कर देते थे, तो वो आलसी हो गए, वो कुछ नहीं करना चाहते थे। और हमें कभी भी अपनी लाइफ में लेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने काम करना छोड़ दिया उस दिन हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, जब इंसान को किसी भी चीज की शर्म नहीं रहती तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि घीसू और माधव के घर में बुधिया मर चुकी है, उन्होंने अपने मोहल्ले से पैसे लिए हैं ताकि वो एक कफन खरीद सकें, लेकिन उन्हें इस चीज की शर्म ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जाकर शराब पी रहे हैं। हमें इतना भी स्टोन हार्टेड नहीं बनना है कि हमारे सामने किसी को कुछ हो रहा हो और हम उसकी मदद ही ना करना चाहें। नंबर 4, हमें हमेशा दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हमने क्या गलती करी है। जैसे माधव और घीसू हमेशा से ये कहते आए हैं कि अमीरों ने उनको खा लिया, कि अमीर ने गरीब को मार दिया, पर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी वो अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो प्लीज डोंट बी लाइक दैट इन योर लाइफ, क्योंकि किसी को ब्लेम करने से काम नहीं चलता है। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। तो ये थे कुछ लेसन्स जो कफन हमें सिखाती है। और अगर आप सिर्फ बुक्स में फैंटेसी या थ्रिलर ढूंढते हैं तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हमें लाइफ में कभी कभी थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए है और चीज़ों को पढ़ना चाहिए है, समझना चाहिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके आगे के पार्ट्स और देखिएगा और कफन को एक चांस ज़रूर दीजिएगा, इसे पढ़िएगा, समझिएगा, और ये आपकी सोच ज़रूर बदलेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, हमारी सोसाइटी का एक मिरर है। प्लीज़ डू रीड बुक्स,
इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। Locked in a stalemate with a man who was no hope. Rock in a hard place, it's battery control.